सभी देशवासियों को प्रणाम, नमस्ते। सभी युवाओं को मेरा प्रणाम, सभी मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। आज विश्व एड्स डे है। इससे अपने को जागरूकता बढ़ानी है ताकि कुछ माताएं बहनें बच्चों को बचा सकें। अनजाने में कई बार अपन अपने भावनाओं में बह करके एड्स को फैला सकते हैं। एड्स एक ऐसा वायरस है जो अपनी बॉडी में जाने के बाद अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है। ऐसे वायरस जो इंसानों में पशुओं से जानवरों से आए हैं, जैसे कोरोना वायरस आया था, सुना की चमगादड़ से आया था, ऐसे ही माना जाता है कि एड्स वायरस पहले चिंपांजी बंदरों से इंसानों में आया था। इसके बाद ये खून से खून में फैलता है, जैसे किसी कट लगा हो और वहाँ पे दूसरे का ब्लड लग जाए। जैसे किसी का संक्रमित ब्लड हो जिसके एड्स हो और उसने अपने को ब्लड दे दिया और अपने ब्लड लगने से एड्स फैल सकता है। दूसरे से लगी हुई सिरिंज जिसके एड्स हो उसकी सिरिंज अपने लग जाएगी तो अपने एड्स फैल सकता है। ये वायरस इतना घातक है कि जो अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, अपने सेल में टी सेल जिसे बोलते हैं, जो अपने शरीर की रोग इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, टी सेल्स होती हैं, ये उन्हीं पे अटैक करता है, उन्हीं को अपना घर बना लेता है। इसलिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे घट जाती है। दूसरा, किसी भी साथ में अपन संभोग वगैरह करते हैं तो जिसके एड्स है तो उसे दूसरे के फैल सकता है। तो अपन 4-5 चीज़ों को ध्यान रखना है। दूसरे का संक्रमित ब्लड नहीं लें, दूसरे के साथ अपन सहवास नहीं करें बिना किसी कंडोम का यूज किए हुए। दूसरा, कई भावनाओं में बह करके अपन अपने बच्चों को भी समझाएं कि वो एड्स फैल सकता है, इसका बचाव ही आसान है। बहुत से बच्चे आ रहे हैं, करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनके एड्स है, वो छोटे छोटे हैं कि उनको पता ही नहीं उनके मम्मी पापा कौन थे, उनके एड्स कैसे हो गया। अतः अपन जागरूकता फैलाते हैं तो इसमें किसी का फ़ायदा हो सकता है। कुछ सीमित दवाइयाँ हैं जिनका यूज करके अपन यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरह से बहुत ही गंभीर बीमारी है। लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में इसके मरीज मिलेंगे, हर शहर में इसके मरीज मिलेंगे। हो सकता है कि अपने आसपास भी कोई मरीज घूम रहा हो, क्योंकि इसका पता ही नहीं चलता उसके एड्स हो रहा है। जिसके एड्स हो रहा है उसके सामान्य लक्षण होते ही नहीं हैं, जैसे कमज़ोर रहेगा, थकान रहेगी, ब्लड कम हो सकता है, दस्त हो सकते हैं, खांसी हो सकती है। शुरुआत के तो उनके हल्के लक्षण ही रहेंगे, इसके बाद उसको मालूम चलेगा कि उसके एड्स हो गया था। ये टीबी से भी धीरे चलने वाला रोग है। जैसे टीबी होगी ना अपने, तो अपने को 5-7 वर्ष लग जाते हैं टीबी का मालूम चलने में। इसी तरह जैसे कैंसर होता है ना, उसका मालूम चलने में कई साल लग जाते हैं। ऐसा ही ये एकदम स्लो चलने वाला वायरस है, अपने शरीर में इंटर कर जाएगा तो कई साल तक उनको पता ही नहीं लगने देगा। और दूसरे को बताएं कि एड्स से बचा जा सकता है, इसका बचाव आसान है, इसका इलाज कठिन है, और हर बीमारी का बचाव आसान है। जैसे एक्सीडेंट होने का बचाव आसान है, होने के बाद तो अपने कई चोट लगती है, इंजेक्शन लगते हैं। हर बीमारी का बचाव आसान है। अतः आप संक्रमित ब्लड नहीं लें, सुई लगाने से पहले देखें कि सुई नई है, और किसी भी आदमी के साथ संभोग करने से पहले कंडोम का यूज़ करें, या फिर आप उसके लिए सावधान हो जाएं कि आपका भविष्य खराब हो सकता है। भावनाओं में बह करके आप कोई भी गलत कदम नहीं उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।